जैसे कुत्ते की पोल सीधी नहीं होती वैसे ये लोग नहीं सुधरेंगे, गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, वो तो लगाएंगे ही आरोप। उनकी जो आज की यूपी में राजनीति उनकी चल किस पे आ रही है? अखिलेश यादव जी ने बना रखा पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। ठीक है जी, उसमें पिछड़े भी शामिल है, पिछड़े में ओबीसी यादव वगैरह सब शामिल होते हैं, दलित जो है वो भी शामिल होते हैं, अल्पसंख्यक जो है वो मुसलमान शामिल होते हैं। इन तीनों ने मिलकर जो उन्होंने राजनीति को धार दी, इनको 33 सीटों पर समेट दिया। जहां 80 में से 60 सीटों की उम्मीद लगाए बैठे थे, हालत इनकी 33 सीटों पर आके टिक गई। हालत देखिए आप इनकी। तो उस वजह से अभी आने वाले यूपी में 10 सीटों पे विधानसभा के उपचुनाव भी है, उसके लिए अपनी अपनी पूरी लॉबिंग करने में लगे। टोटल टारगेट करा जा रहा है यादव मुस्लिम, यादव मुस्लिम, यादव, चाहे वो मंगेश यादव हो, चाहे वो दूसरा यादव हो जो लखनऊ में जो कांड हुआ था, जो पानी फेंकने वाला कांड हुआ था, उसमें वो लड़का इन्वॉल्व भी नहीं था, लेकिन वो यादव था, उसे 2 किलोमीटर दूर से उठा के पकड़ लिया गया था। बाद में उसे कहा गया कि नहीं, और विधानसभा में नाम क्या लिया गया, यादव और मुसलमान थे दोनों, दो, एक वो यादव था और दूसरा वो अकबरिया लड़का नाम का मेरे ध्यान से उतर रहा है इस टाइम, वो थे, उन दोनों का नाम लिया। तो इस तरह से वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं कि यादवों को दबा के क्या वो राजनीति चमका लेंगे। अच्छी खासी तादाद है यादवों की। अब वो सारे जब एक इकट्ठे होकर आपके खिलाफ वोट डालेंगे, आपको पता चल जाएगा, आपकी हैसियत आपको पता चल जाएगी। रही बात गुंडागर्दी की, तो गुंडे तो आप ही हो सबसे बड़े, आपकी पार्टी के लोग गुंडे हैं। आपकी पार्टी में एक पीछे राजेश था, राजेश नाम का बंदा था, बुलंदशहर के पास का, यूपी पुलिस उसे एनकाउंटर के लिए ढूंढ रही थी और उसने जाके बीजेपी का दामन थाम लिया। अगले दिन से यूपी पुलिस उसकी जो है सिक्योरिटी में लग गई। ने नया जो है प्रस्ताव पास किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन की ओर, कैसे देखने से आप? फट्टा, हटा। ध्यान हटाने का फट्टा, बस। जादूगरी की काम नहीं आ रही, बाजीगरी की काम नहीं आ रही, तो उसने एक नया अपने हेट में से नया मुर्गा निकाल दिया है। अब इस मुर्गे को देखो, ये कबूतर है। अब वो लोगों को बार बार ये दिखाया जाएगा ये कबूतर है, ये कबूतर है। लोग 2-4 दिन इसी में उलझे रहेंगे, इतने दिन में इलेक्शन निपटने का, हरियाणा का चुनाव हो जाएंगे, बात खत्म। 12,000 करोड़ रुपए कह रहे हैं। अगर इस तरीके का कोई बिल आ जाता है और एक बार में ही पूरे देश के चुनाव अगर होते हैं तो 12,000 करोड़ देश के रुपए बचेंगे। 12,000 करोड़ तो आपके वैसे भी बच सकते हैं। मोदी जी से मैं साफ साफ अपील करता हूँ, ऑन ड्यूटी अपने जो है रैलियों में जाना छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। राज्यों में जाके चुनाव प्रचार बंद कर दीजिए। एक रैली का खर्चा 25 से 30 करोड़ आता है, छोटी से छोटी रैली का, और थोड़ी बड़ी रैली होती है तो 100 करोड़ से कम का खर्चा नहीं बैठता। आप देख लीजिए आज तक मोदी जी ने 9.5 साल में, 10.5 साल में करा क्या है, रैलियों के अलावा क्या करा है? अब भी वो बार बार तो उनका बड़ा महिमा मंडन करा जाता है, मोदी जी ने कभी छुट्टी नहीं ली, मोदी जी छुट्टी नहीं लेते। भाई छुट्टी नहीं लेते तो हरियाणा में क्या, कुरुक्षेत्र में क्या करने गए थे? ऑन ड्यूटी गए थे। जम्मू कश्मीर में क्या करने गए थे? ऑन ड्यूटी गए थे। सारा सरकारी पैसा आप खर्च कर रहे हो, सरकारी पैसा तो वैसे ही बच जाएगा, आप जाके उसमें चुनाव प्रचार बंद करो, पार्टी के खर्च पे करो, सरकार के खर्च पे क्यों करते हो? जो उस दिन का आपका सुरक्षा बलों का खर्चा है, जो आने जाने का खर्चा है, जो हेलीकॉप्टर का, हवाई जहाजों का खर्चा है, जो वहाँ के लोकल उसका खर्चा है, सारा पार्टी फंड में डालो ना, पार्टी फंड से दिलवाओ, आपका खर्चा तो वैसे ही बच जाएगा। नहीं, लेकिन खर्चा तो सरकार का कराना है, सरकार के खर्चे पे मौज लेनी है। पिछली बार वहाँ अभी चुनाव थे जब, इसमें आपके यूपी में कई सारी उनकी रैलियां हुई थी, रेलवे डिपार्टमेंट ने उनका पैसा दिया। रेलवे क्यों देगा भाई उनका पैसा? पार्टी को देना चाहिए था। नहीं ना, रेलवे की जमीन पे हुआ था वो आयोजन, तो रेलवे ने पैसा दिया उनका। तो सरकारी खर्चे का तो आप बर्बाद इसी तरह कर रहे हो। तो ये अगर 12,000 करोड़ रुपए बन जाता है, वो कह रहे थे इसे कई अच्छी योजनाओं में लगाएंगे। इसी अच्छे काम में क्या हमारे देश की जीडीपी इतनी थोड़ी सी रह गई है? हमारी सारी की सारी जीडीपी, हमारा सारा का सारा बजट मात्र 12,000 करोड़ पे ही घूम रहा है। 12,000 करोड़ तो वैसे ही बच जाते हैं अगर आप भ्रष्टाचार नहीं करते। आपने देखा महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, करोड़ों रुपए की वो मूर्ति और एक ही उसमें ढह गई। आपने उज्जैन में महाकाल में पिछले साल देखा होगा, सप्तऋषियों की मूर्ति लगाई गई थी, कितना बड़ा भ्रष्टाचार करा आपने। सातों की साथी मूर्तियां एक आंधी तूफान में ढह गई। उसके बाद आपका द्वारका एक्सप्रेस वे है जो दिल्ली से जा रहा है, 18 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर की लागत थी, उसे आपने 1 किलोमीटर की लागत को 250 करोड़ पहुंचा दिया। 250 करोड़ 1 किलोमीटर की लागत को, 18 करोड़ से 250 करोड़, 230 करोड़ तो यही हो गए। आप गिनती गिनना शुरू करो, 12,000 करोड़ तो आपके वैसे ही बच जाएंगे। आप भ्रष्टाचार तो खत्म करो। आपने कहा था अजीत पवार भ्रष्टाचार है, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी है, और उसको आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, और उसमें आप 70,000 करोड़ उसका बरामद करते तो आपके 12 पंजे 60, 12 6 72, 6 गुना जाके हो जाता, आपका वसूल हो जाता, लेकिन नहीं करा, उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। अब आप पैसा क्यों नहीं बचा रहे? आप जो 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी था, चक्की पीसिंग आपका मोदी जी का बयान था, उसे शामिल करके उसकी संपत्ति जब्त करते? नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो आपकी पार्टी में शामिल हो चुका है, तो आपके तो पैसे वैसे ही बच जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि ये केवल ऐसा हरियाणा चुनाव के लिए जुमला वो आया है? हरियाणा चुनाव तो ये हारे पड़े हैं, सिर्फ बाकी और जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए करा गया। आज की डेट में जो सबसे बड़ा हमारे को चीन जो है चुनौती दे रहा है, उस चीन से ध्यान भटकाने के लिए करा गया है। जनरल सीडीएस हमारे चौहान साहब का आज ये बयान आया था कि चीन से लंबी अवधि के युद्ध के लिए हमें तैयार रहना होगा। ये साफ साफ उनका बयान है, लेकिन अखबार में जगह कहाँ मिली उन्हें? 14वें पेज पर। सबसे बड़ा मुद्दा वो है, उस मुद्दे को दबाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा जो है हवा में डाल दिया गया है। अब जो भी होता रहे, कल को जो होगा देखा जाएगा, जब देश हमारा भुगतेगा, लेकिन महामानव की उस पे इमेज पे आंच नहीं आनी चाहिए। अमित शाह की ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 दिन पहले, उनसे एक क्वेश्चन उन्होंने बड़े तरीके से कहा था कि हम इसको लागू करेंगे। दूसरा ही उनसे क्वेश्चन पूछा गया था
राहुल गांधी के बारे में? फट्टू ने, बिट्टू नहीं है, फट्टू है वो। रवनीत सिंह बिट्टू नहीं है, वो फट्टू है। सामने आके बोले, हिम्मत है, कांग्रेस का खाया, कांग्रेस में समर्थन लिया, कांग्रेस में उसके वो जो उसके दादाजी थे बेअंत सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, इतना पुराना कांग्रेसी हो गया, आज पता नहीं 2 कौड़ी के किसके लालच के चक्कर में, चिकन के लालच में चक्कर के या मटन के लालच में चक्कर में जाके बीजेपी भी गोद में बैठ गया जाके। और बीजेपी में जाने की सबसे पहली शर्त यही है कि आप बीजेपी में शामिल होगे तो पहला टारगेट आप कांग्रेस और राहुल गांधी जी को करोगे, दूसरा टारगेट इंदिरा गांधी जी को, तीसरे टारगेट पे नेहरू जी का नंबर आएगा। तो अगर आप में ये योग्यता है तो आप आ जाओ। वहां जाते ही सबके सुर बदल जाते हैं। इतने सालों से कांग्रेस में दादा पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हीं दादा की जो आतंकवादियों ने जान भी ली थी, कांग्रेस ने फिर उसके बावजूद भी अपनी प्रधानमंत्री का भी जान चुका के दाव पे लगा के, जब उसके बावजूद भी कांग्रेस ने आतंकवाद वहां खत्म करा, पंजाब को आतंकवाद मुक्त करा, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देके, और आज वो फट्टू इतनी बकवास कर रहा है यार, हद हो गई। अमित शाह जो है उन्होंने इस प्रश्न का जवाब देने से भी मना कर दिया, कह रहे ये राजनीतिक सवाल, इसका जवाब। हाँ, वो नहीं देंगे ना जवाब, वही तो बात है, वो जवाब नहीं देंगे, वो नहीं देते, वो तो अकड़ दिखा रहे थे। ये आप मेरे से डिबेट करने आए हो, बात करने आए हो, मैं बहस नहीं करना चाहता इस मसले में। अरे भाई, आपसे सवाल ही तो पूछा, इसमें बहस किस बात की होगी? डिबेट 2 लोगों की आपस में खड़े होके होती है जी, मैं कुछ बोलूं और आप कुछ बोले। जब आप गृह मंत्री हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है इस पे बयान कैसे नहीं दोगे? आपका कोई भी बंदा, आपकी पार्टी का कोई भी कुछ भी बोल जाता है, आपके सिर पे जूं नहीं रेंगती, आपके कानों पे जूं नहीं रेंगती, बोल के निकल देता है, ये तो उसका व्यक्तिगत बयान है। और यही सेम कांग्रेस पार्टी में अगर कोई व्यक्तिगत बयान दे दे तो सारी कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार हो जाती है, लेकिन आपकी पार्टी से अगर कोई व्यक्तिगत बयान दे दे तो उसका व्यक्तिगत बयान है, तब आप जिम्मेदारी लेने से हट जाते हो। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, फिर भी इन पर इस तरीके बिल्कुल बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष हैं, शैडो प्रधानमंत्री का दर्जा उन्हें प्राप्त है, और उसके बावजूद भी अगर ये है इस तरह की हरकत हुई थी, बहुत सोचनीय विषय है। और मैं बार बार राहुल गांधी जी से अपील करूंगा, सारे कांग्रेस से अपील करूंगा, सुरक्षा को ध्यान रखें। कहीं भी कल को कुछ भी अनहोनी होगी तो इस सरकार ने तो हाथ खड़े कर देने जी, हम क्या करें? पब्लिक में इस तरह का उनके खिलाफ माहौल पैदा हो रहा था, पब्लिक ने कुछ कर दिया तो हम क्या करें, और हम क्या करें कहते हाथ खड़े कर लेगी, लेकिन उस अनहोनी को वापस नहीं लिया जा सकेगा। राहुल गांधी जी कृपया अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, कृपया अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, हर चीज में अपनी सतर्कता बरतिए। कहीं भी अब ये पार्टी जो है मौखिक तौर पे, वैचारिक तौर पे, सैद्धांतिक तौर पे किसी भी तरह से अभी आपसे जीत नहीं पा रही, तो अब ये लास्ट एंड फाइनल किसी ना किसी जलील हरकतों पे उतरेगी ही उतरेगी। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, ये हालत है। अखिलेश यादव ने अभी एक इंटरव्यू में कहा था एसटीएफ का फुल फॉर्म है स्पेशल ठाकुर फोर्स, बिल्कुल। कई लोग नाराज हुए थे, आप कैसे देखते हैं उनके बयान? सही कहा उन्होंने, गलत क्या कहा? अभी जो पीछे मंगेश यादव की जो बात करी जाती है, एक मंगेश यादव को तो क्या, उसके अलावा जो बाकी उसमें जो 15-16 लोग और शामिल थे, जिनमें नाम सिंह थे, कई सारे स्वय जातीय थे, उनके साथ क्या करा? उनके तो हाथ पकड़ के सरेंडर करा दिए, लेकिन भागा वही मंगेश यादव, उसी का। फिर साफ पता चल रहा है कि आप किस तरह से काम कर रहे हो, आप जातिवादी होकर काम कर रहे हो। हर एनकाउंटर की रिपोर्ट की जांच होती है, और हर एनकाउंटर में एक ही स्टोरी घूम फिर के सामने आती है जी, हम इसे अपना सीन रिक्रिएशन के लिए लेके जा रहे थे, वहां पे इसने हमारी पुलिस वाले, मंगेश यादव का भी जिस जगह पे एनकाउंटर हुआ गोली का एक भी खोल मौजूद नहीं है वहां पे, शायद पे मौका वारदात पे गोलियों का एक खोल तक नहीं मिला, जहां पे दिखाया जा रहा था कि यहाँ पे लगातार एनकाउंटर हुआ है। और ये मैं नहीं बताता, ये अखबार ने खबर छापी थी। अगर मैं कहता तो लोग कह देते झूठ बोलते हो साहब। हिंदुस्तान अखबार में बकायदा खबर छपी थी, ये हिंदुस्तान का वाराणसी वाला जो एडिशन है उसमें स्थल से गवाह है, गोलियों के निशान तक नहीं मिले, कोई खोखा बरामद नहीं हुआ कि जहाँ पे मुठभेड़ हुई दिखाई गई है कि यहाँ मुठभेड़ हुई है, कोई गोली का खोखा तो गिरना चाहिए था, एक आध खोखे तो बरामद होते हैं। आजकल पिस्टल का इस्तेमाल होता है, पिस्टल में जब गोली चलती है, गोली चल जाती है और उसके बाद उसका खोखा बाहर गिर जाता है, सीधी सी बात है। राइफल से गोली चलती है, उसका खोखा बाहर निकलता है। 3-0 सीधी चलाओगे, एक रिवॉल्वर को छोड़ के सबके खोखे बाहर गिरते हैं। रिवॉल्वर के अलावा बाकी कोई ऐसी वो नहीं है गन कि जिसमें से खोखे बाहर ना गिरते हो, मैगजीन में ही रह जाते हो, हर एक के खोखे बाहर गिरते हैं, लेकिन वहां पे एक भी गोली नहीं मिली, खोखा नहीं मिला। सीधा सीधी बात है ना। ये आपको लग रहा है कहीं ना कहीं यूपी के जो उपचुनाव है अब कहीं ना कहीं एक प्रेशर में है बीजेपी, इस वजह से पूरी तरह प्रेशर में, लेकिन ये प्रेशर में उल्टे काम कर रही है। इस तरह से क्या वो हासिल कर लेगी, वोट हासिल कर लेगी? अंदर खाने जो है इसका अंडर करंट जिसको कहा जाता है वो बहता है। अब जब इन हरकतों से वहां की आम जनता नाराज होगी कि तो किसी को भी उठा के अंदर डाल देते हैं, किसी को भी मार देते हैं, तो कल को इनको हमने सत्ता में मजबूर कर दिया तो हमारा क्या हाल करेंगे? तो मुंह से कोई कुछ ना बोले, चुपचाप रहेंगे, लेकिन अंदर खाने में जाके वोट डाल के आएंगे इनके खिलाफ। इनको 10 की 10 सीटों में हार हासिल होने वाली है, ये कहीं नहीं जीतने वाले। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में एक सवाल और था सर, ये कि जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसलिए करना चाहते हैं ताकि 5 साल काम ना करना पड़े। जैसे कई राज्यों में चुनाव होते हैं तो एक प्रेशर रहता है, प्रेशर रहता है काम का, वो तो है ही है। हालांकि ये बात पूरी होने वाली किसी भी कीमत पे नहीं है। लंबी अवधि के युद्ध को तैयार रहे चौहान, इसी से ध्यान भटकाने के लिए, ये ध्यान भटकाने के लिए आज जनरल सीडीएस हमारे जो चौहान साहब है उनका ये बयान है, और ये बयान उन्होंने दिया है चाइना के संदर्भ में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर चल रहे गतिरोध के बीच बुधवार को कहा कि भारत की सैन्य तैयारी अत्यंत उच्च स्तर की होनी चाहिए। ठीक है जी, अत्यंत उच्च स्तर की होनी चाहिए, मतलब सीधा सा है कि है नहीं,
सेना को छोटे संघर्षों के साथ लंबी अवधि के युद्धों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आप जैसे चाइना का मुद्दा आपने इस कहा, मुद्दे से ध्यान हटकाने के लिए ऐसा कई बार पहले भी हुआ है। कई एक बार चाइना ने जो हमारी जमीन एक्वायर की थी, तब हाँ भी कहीं न कहीं जो है मोदी जी ने कहा था कोई जमीन नहीं है। बस बस वही चीज अपनी छवि चमकाने के लिए, ना कोई आया ना कोई घुसा है, उसे पहले क्लीन चिट दे रखी है और अब भी क्लीन चिट दे रहे हैं। अब ध्यान भटकाने के लिए सारा का सारा मीडिया चैनल आज सुबह से इसी काम में लगा हुआ है। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन। इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में आपने पूरे सुबह से अभी तक मैं देखता आ रहा हूँ, किसी भी टीवी चैनल पे कोई चर्चा नहीं है, किसी भी मीडिया हाउस का ट्विटर हैंडल पे कोई ट्वीट नहीं है, कहीं कोई इस बारे में खबर नहीं है। अखबार ने छापी और ये अखबार ने भी छापी है 14वें पेज पर। 16 पेज का अखबार होता है और 14वें पेज पर छापी है। बड़ी इंपोर्टेंट बात कही आपने कि जो बड़े लोग जो लोग इंटरव्यू भी कर रहे हैं, हम लोग जैसे ये खबरें हम तक भी नहीं पहुंच पा रही ना, बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही। लेकिन इन खबरों पे पैनी नजर रखनी पड़ेगी, छुपाने के लिए 14वें पेज पर अखबार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, उसके बाद आदमी का जो है कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है। पन्ने पलटे पलटे आधा छोड़ा, चलो फेंका, अपने काम धंधे पे निकल गए। अखबार खाड़ा, रोटी लपेटी, अगले दिन रोटी लेकर चले गए, रोटी खाई, अखबार की बत्ती बनाई, कूड़े में फेंक दिया। किसी को याद नहीं रहती ये बात। याद कब रहती है? जब मीडिया चैनल में टीवी डिबेट्स में ये मुद्दे उठाए जाते हैं।